अभी गाली गलौज करके आप ले गए, डरा धमका करके, वेदर इट इज परमिसेबल। आप कोई गाड़ी गाड़ी में जा रहा है, उस या गुड्स व्हीकल है, आप उसका सामान उठा के फेंक देंगे, है नहीं? ऐसा तो कर और सकते कोई हैं। जा रहा है तो उसको उठा के बोल देंगे आप पैदल जाओ, गाड़ी हम पोजीशन में ले रहे ले हैं। सकते हैं। पोजीशन में ऐसा थोड़ा आपको गाड़ी से उतार के चलो जाओ हाँ, पैदल वैसा बोल वो देंगे। पावर है, वो पावर। Sir, Sri BP Sharma, AG. But this is the matter, my lord, in which the police authorities were hesitant, my lord, to register the case, my lord. Because, my lord, they are well aware that in cases, my lord, where the finance company finances the vehicle, and if the repossession is taken place, my lord, no offense is made out, my lord. My lord is aware with all those judgments, my lord. Right from the 1979 Supreme Court 850, my lord, it has been said, my lord, whenever the property is repossessed, तो रिपोजेशन शुड बी हाउ? रिपोजेशन के बारे में कभी भी रिपोजेशन है। रिपोजेशन में ऐसा थोड़ा आपको गाड़ी से उतार के चलो जाओ हाँ, पैदल वैसा बोल वो देंगे। पावर है, वो पावर है वो पावर वो पावर भी है। सब पता नहीं फिर ये कैसा पावर है, फिर लॉ कहाँ जाएगा? वो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया। जी ठीक है, जो भी है वो उसका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसका हमारे हाई कोर्ट ने लाया इनसे ये सारे जजमेंट से, मतलब सब में बोल दिया कि ऐसा कर नहीं, सकते। फोर्स हाउ हाउ व्हिच टाइप ऑफ फोर्स कैन बी अप्लाइड? टेक पोजीशन। मत हम फोर्स तो या तो वो तो वहां पर जाकर के क्या स्थिति होती है वो तो नहीं बताता, लेकिन हम उनको बताते हैं कि चाबी दे दो और चाबी ले लेते हैं हमसे बस। नहीं, इफ इट इज दैट मच देन ओके। हाँ, लेकिन आप कोई गाड़ी गाड़ी में जा रहा है, उस या गुड्स व्हीकल है, आप उसका सामान उठा के फेंक देंगे, है नहीं? ऐसा तो कर और सकते कोई जा रहा है तो उसको उठा के बोल देंगे आप पैदल जाओ, गाड़ी हम पोजीशन में ले हैं, रहे ले सकते हैं। हैं, पावर है, नहीं, पावर ऐसा पावर नहीं हो सकता। है हमारे फैक्ट 79। फैक्ट बताना पड़ेगा, फिर उसमें क्या फैक्ट था, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स वाज अप्लाइड। 79 सुप्रीम कोर्ट से चालू हुआ था। ओके, यू मे टेक पोजीशन, इट हैज बीन लेट डाउन, बट व्हाट टाइप ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाई? बस आप किसी को बोले कि भाई उसमें हम इनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। हाँ, हम वही बैंकिंग वही फाइनेंस वही कंपनी, बोल रहे हैं। हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हाँ। आईसीआईसीआई केस में ये बोला है कि हम जो जब गाड़ी को रिपोजेस करेंगे मसल पावर यूज नहीं करेंगे। यस, मसल ये पावर यूज करेंगे तो लूट हो जाएगा। यस। बस इस केस में ये स्थिति है मैडम। इसमें मैं आपके साथ ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाह रहा था मैडम कि पुलिस को भी ये बात मालूम है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आपके पेज नंबर 15 देखिए मैडम। अभी गाली गलौज करके आप ले गए, डरा धमका करके, वेदर इट इज परमिसेबल इन दिस रूलिंग। बट सर इसी सब बात के बारे में ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार ये बोल रहा था कि आप मतलब एक मेरी बात इस प्रोसेस में देखिए साहब कि रिपोजेशन जब भी होता है किसी व्यक्ति को किसी जगह से भी, अब चाहे मान लीजिए मेरे चश्मा ही लेते हैं मान लीजिए, तो भी ये चश्मा लेने के लिए भी मतलब गाली गलौज ऐसे धमकी देने वाला नहीं हो हैं? मतलब ऐसे ऐसे तुरंत तुम्हें देने वाला नहीं हो, यदि यद्यपि चश्मा इन्हीं का हो सकता है, तो चीज का मैं उपयोग कर रहा हूँ तो उस उपयोगों से मुझे वंचित करना, तो उसके मैं आपके सामने ये बात नहीं कह रहा मतलब, क्योंकि दोनों के बीच बैलेंस कर रहे हैं आप यहाँ बैठे मतलब कि एक तरफ मेरा पावर है कि मैंने इनको फाइनेंस किया है और फाइनेंस की मेरी किस्ती नहीं पड़ रही है, तो उसके अंतर्गत एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये मैं गाड़ी को रिपर्चेज कर सकता हूँ, उस आधार पर मैं अपने वसूली करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सिविल कोर्ट जाता हूँ वसूली करने के लिए, तो उसके बाद तो मेरे सारा बैंक मतलब मेरे बैंकिंग बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा, फाइनेंस कंपनी का तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ कि हायर परचेज एक्ट के अंतर्गत ये हायर पर तो फोर्स में नहीं आया, ये हायर परचेज के कानून में ये बताया गया कि ये व्हीकल को आप रिपर्चेज कर सकते हैं क्योंकि वो किराए पर प्रोसीजर टू गेट पोजीशन। हाँ, व्हाट इज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ और रूल ये टू गेट रिपोजीशन ऑन द व्हीकल? एक बात बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मतलब ये आपकी मैं आपकी मदद करने के हिसाब से या असिस्ट करने के हिसाब से यहाँ पर हूँ मैंने, तो इसलिए बता दो हायर परचेज एक्ट इसमें बनाया गया था 1972 में, लेकिन आज तक वो फोर्स में नहीं है, आज तक वो फोर्स में नहीं आ पाया। तो अब ये स्थिति इस कारण से क्या ये है, सब रूलिंग वही कहता है कि इफ व्हीकल हैज बीन परचेज्ड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट हम इसको कभी भी रिपोजेस कर सकते हैं, हाँ, कहीं से भी। तो हाउ व्हाट इज द मोड ऑफ रिपोजेशन? मैंने बोर्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, हायर परचेज एक्ट बनाया गया था 1972 में। हाँ, देयर इज नो रूल मींस। हाँ, लेकिन रूल नहीं बना, हाँ, वो एक्ट ही नहीं बना पाए, रूल्स नहीं बना पाए। डिस्पाइट दैट रूलिंग सेज दैट यू कैन रिपोजेस द व्हीकल, बट वेदर यू कैन रिपोजेस द व्हीकल अब्यूजिंग एंड असॉल्टिंग द पर्सन। अब्यूजिंग एंड असल्टिंग तो ये चीज जनरली क्या होता है हमारा कि जब केस रजिस्टर करवाना है तो उस चीज को जोड़ा जाता है सामान्य रूप से, जब भी फाइनेंस कंपनी को वसूल करने जाती है तो मतलब ऐसे तो सीधी सीधी चाबी तो मिलती नहीं है, तो यहाँ फिर रूल बनवाना चाहिए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से, लेजिस्लेचर से। और ये बनाएंगे रूल मतलब। नहीं, कोई भी बनाए, लेकिन आप गाली गलौज करके, धमकी चमकी करके तो नहीं ले आज सकते। तक नहीं बनाया मतलब ये मतलब ये बनवाना चाहिए ना, फाइनेंस कंपनी तो इतने मतलब पावरफुल। हमारे यहाँ अभी नए विधायक बने हैं मतलब। इन दिस केस इट हैज बीन एलिजेड यू अब्यूज्ड एंड थ्रेटन्ड टू किल, और ट्रैक्टर ले गए जबरदस्ती। ट्रैक्टर मतलब ये बता रहा हूँ मतलब कि ट्रैक्टर के बारे में जो केस था यहाँ पर यही स्थिति थी कि पुलिस वाले केस रजिस्टर ही नहीं कर रहे थे,
एक बार एक बार तो देखें मैडम। अब हम अब ये क्या कह सकते हैं, एफआईआर में तो ये है हाँ कि इट इज देयर अब्यूज्ड नहीं फिल्दी नहीं, लैंग्वेज मतलब एक इसमें देखिए ना मैडम कि पुलिस जो है इस केस में ऑफिस रजिस्टर ही नहीं लेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन बी कैरिड आउट। मतलब सर ये मतलब इन्वेस्टिगेशन यदि ये इसी बात पे तो मेरा केस है मैडम। नहीं नहीं ठीक है यदि यदि मान लीजिए एक बार देख तो ले मैडम, सुन तो ले, हम्म सुन तो ले मैडम कि क्या क्या स्थिति है। हाँ ये मतलब ये देखें, पेज 15 देखिए मैडम, कौन सा? पेज 15 में जहाँ पर एफआईआर है। हाँ क्योंकि यदि मान लीजिए किस प्रकार के केस में लगाया हूँ, उक्त शिकायत जांच के आधार एक पर। मिनट, इसमें रिटर्न एफआईआर है ना? हाँ, मतलब यहाँ रिटर्न एफआईआर। वेयर इज द रिटर्न एफआईआर? अब मैडम यहाँ पर ये पहली बार पेज 15 देखिए मैडम। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें मेरे पास में तो यहाँ पे मैं तो कॉपी मुझे तो मिलेगी नहीं मैडम। पेज हाँ 15 देखिए ना एक मिनट मैडम, पेज 15 में बीच की बात बताना चाह रहा हूँ। पेज 15 में देखिए मैडम, उक्त शिकायत की जांच के आधार पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केस काल से इस संबंध में क्यों मांगा गया मैडम? क्योंकि पहले एक सर्कुलर जारी हो चुका है इसी बात के ऊपर, जिसमें आईजी साहब ने ये पूरे पूरे छत्तीसगढ़ में ये बोला है कि ऐसे केसेस जहां हायर परचेज में सीजर होता है, रिपोजिशन होता है, उसमें कोई ऑफेंस रजिस्टर ना किया जाए। तो जिला अभियोजन अधिकारी ने हो सकता है उसका सर्कुलर को उनको ध्यान में नहीं आया, और ये उन्होंने इसलिए ये मतलब जिला अभियोजन अधिकारी नहीं नहीं वो ठीक है सर, वो हाँ एफआईआर न किया जाए, बट दीज कंटेंट्स इफ देयर इज हाँ abuse in filthy language and threaten to kill। ये चीज इसमें भी 79 सुप्रीम कोर्ट में भी है मैडम, नहीं नहीं उसमें भी यही बातें हैं मैडम। देखिए ना मैडम, 79 सुप्रीम कोर्ट में तो ये यहाँ पर तो डकैती वाली बात थी। 79 सुप्रीम कोर्ट जो आप देख रहे हैं उसमें तो डकैती थी। ये देखिए मैडम, पहले पहले ही पैरा देख लीजिए क्या क्या धारा लगी है मेरे ऊपर में। सॉरी इस केस में धारा लगी जो नहीं नहीं वर्ड बताइए वर्ड। हाँ ये दिखा रहा हूँ मैडम, पैरा 1 देखिए मैडम, पैरा 1 इसी जजमेंट का। On May 1, 1976, the respondent in the appeal by express of so and so, 10% including the 3 appellants under section 395, 468। कौन सा पैरा पढ़े? ये पैरा 1 मैडम, ये त्रिलोक सिंह जजमेंट का। अच्छा त्रिलोक सिंह के जजमेंट में क्या हुआ था, ये यहीं से चालू हुआ था मैडम। जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ था 10% इंक्लूडिंग द 3 appellants अंडर सेक्शन 395, मैलॉर्ड इज अवेयर, 468, 465, 471, 412, 120 Chief Judicial Magistrate Kanpur, inquiry under section so and so was held, and thereafter it has been said, writing the issuance summons against 9 accused only under section 395 of the court. He dismissed the complaint और all those things मैडम। 395 का उन्होंने कहा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन आया मैडम? नहीं व्हाट वाज द, ये तो धारा लगा है ठीक है। हाँ ये मतलब पैरा 3 देखिए ना, पैरा 3 देखिए मैंने, पैरा 3 में आपको इसका कंटेंट्स मिल जाएंगे। The dispute between the parties relates to purchase of truck from Sardar Harbans Singh, accused number 5. The total cost incurred in the purchase of truck was in the neighborhood of rupees 60,000. We do not mention the exact amount as there was some difference between the parties in regards on. On March 29, an agreement was entered into between the respondent and his then partner Van Bhagwati so and so, Sardar Finance Corporation, Kanpur. The firm was represented by appellant one, his partner, in accordance with the which. आप जिस बात को पूछ देख रहे हैं मैडम, उसमें ये आया है before that all accused in high-handed manner जाकर के वह उठा करके ले आए, तो इसमें उन्होंने बना दिया हाई हैंडेड मैनर का तो कई टाइप का मतलब होता है। हाँ कि फोर्सफुली गए, व्हीकल खड़ी है, आप उठा के ले गए, ओके, इट इज आल्सो हाई हैंडेडनेस, बट यू अब्यूज हिम, असॉल्ट हिम। हम तो यहाँ पर तो हम उनके घर में घुस गए 79 सुप्रीम कोर्ट में, व्हीकल को लेने के लिए हम अंदर में घुसे सारे के सारे लोग, और उसके बाद व्हीकल वहां से निकाल के लेके चले गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला बट बिफोर that all the accused in a high-handed manner during his absence came to his house and in spite of protest by his wife, forcibly under threat of arms, removed the truck, and thus they are said to committed the various offences including the offence of dacoity. The case of the appellant, ये बात मान रही है, मीन्स मेरा डेकाउटी का केस था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पैरा 5 देखिए मैडम, पैरा 5, we are clearly of the view that it was not a case where the process ought to have been directed to be issued against any person on the well-settled principle of law. It was a very suitable case when the criminal proceeding ought to have been caused by the High Court. जब भी इस प्रकार की गाड़ियां रिपोजेस की जाती है, उसमें कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, पुलिस एफआईआर को क्वेश्चन करना ही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मतलब हाई कोर्ट को क्वेश्चन करना ही चाहिए था इसमें।
High Court, High Court ought to have caused them, the High Court, inside of Indian Jonathan, the dispute raised by the respondent was purely of a civil nature, even assuming the facts stated by him to be substantially correct. Money must have been advanced to him and his partner by the finance company on the basis of some settled between the parties, even assuming the agreement entered on so and so was duly filled up and so and so signature, etc. etc. और उसके बाद इस केस लॉ को मालूम, इसी बात को उन्होंने 96 में फिर से कहा कि यहाँ कोई मेंस रिया होता ही नहीं है, और लगातार फिर अपना हमारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एमपी हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट ने ही बोला है कि ऐसे में केस रजिस्टर हो ही नहीं सकता। And if there is assault and 37 वो भी नहीं होगा। 307 is मैं यहाँ तो डकैती में 307 is happened, हाँ, गोली मार देते हैं, तब भी एफआईआर मालूट यहाँ देखिए, वही मैं इसलिए मैंने क्या बताया मालूट कि 79 सुप्रीम कोर्ट में डकैती का एलिगेशन 395 में बोल रहे हैं कि डकैती में जब ये हो गया कि 307 भी है यदि फोर्स में, तब भी उसको एफआईआर क्वेश्चन कर देते। देखिए वी आर हियर मालूट टू आर्ग्यू द केस ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट पर, और माय लॉर्ड्स उस बेसिस पे हमको बहस करना है मालूट, मतलब नैतिकता में भले खराब रखता है मालूट, लेकिन लॉ के हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। इसलिए कह रहा हूँ मालूट कि यदि मान लीजिए मैं फाइनेंस कंपनी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने लोन दिया ट्रैक्टर के लिए, चलिए ठीक है, उनको आने दीजिए, फिर देखते हैं। यहाँ तो मेरा अरेस्ट भी हो गया था, और उसके बाद कई महीनों के बाद मेरी जमानत मिली है, मतलब अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जमानत के लिए थोड़ी नहीं, जमानत के लिए नहीं, जमानत तो मेरी हो गई है, ऑर्डर कॉपी भी हमने फाइल कर दी है। बीपी शर्मा and Mr. P.R. Patanka, advocate for petitioner, issue notice to respondent number 2 state council accepts ना state के लिए रनिंग ना बता देना, issue notice to respondent number 2 on I number 1 of 2024 application for aid interim relief, PF be paid within a week, so both mode ना, Release the case of immediately after service of notice to respondent number 2. But in the meantime, let investigation be go on, but no final charge sheet be submitted prior permission of this court. ये इसका समझ में नहीं आया, देखिए बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, बस 2009 का भी है जिसमें पूरे 23 भी आ गया, वही 23 भी आ गया, लेकिन क्या है मालूम, क्या वास्तव में सबसे बड़ी कमी जो रह गई, अब तो काम केस खत्म हो गया, मतलब सबसे बड़ी कमी रह गई हायर परचेस एक्ट जो था 72 में बना देना चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर। हाँ, आप ठीक है, आपको राइट है, बनाया था मतलब